ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 14 से 20 अगस्त का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए मैं सूचना दे दूं कि रुद्राभिषेक की बुकिंग सोमवार के लिए अब बंद हो चुकी है, क्योंकि अब सावन केवल 30 अगस्त तक रह चुका है। केवल 19 दिन और रह गए हैं इसमें। सोमवार की भी कोई बुकिंग, सोमवार के लिए कोई बुकिंग अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास। बाकी दिनों के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं अगर रुद्राभिषेक अपने घर परिवार या अपने लिए कराना चाहते हैं। और 21 अगस्त नागपंचमी के लिए भी अभी आप बुकिंग करा सकते हैं। अभी जब वीडियो दे रहा हूं तो इस समय आज यानी शुक्रवार को 11 अगस्त को अभी अवेलेबिलिटी है, लेकिन एक बार आप मेल करके चेक कर लीजिएगा कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं बुकिंग करने से पहले। अब बात करते हैं सीधे राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में एक तो जो आपकी जो सोच है, जो निर्णय शक्ति है अपने कार्य व्यापार को लेकर, वो काफ़ी बेहतर है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर की तरह आप डिसीजन लेंगे और लिए हुए निर्णय जो है वो अच्छे होंगे। तो कोई अपने कार्य व्यापार से संबंधित, उसको बढ़ाने से संबंधित अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से यह समय, यह सप्ताह काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं, सुखद यात्राएं, घर परिवार में कोई गैदरिंग, सुख उपभोग की वस्तुओं की खरीद, इन सब चीज़ों की अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। आय को लेकर के प्लानिंग भी करेंगे, चिंता नहीं होगी लेकिन चिंतन होगा और स्ट्रेटजी बनेगी। इस दृष्टिकोण से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत सुखों में कुछ कमी महसूस करा सकता है आपको। जो विचार हैं वो काफ़ी तीव्र रहेंगे। भाग्य पक्ष का अच्छा साथ है और भाग्य साथ देने वाली है। शिक्षा प्रतियोगिता में ठीक ठाक सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब दृष्टिकोण से आपका जो सप्ताह है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय अभी भी नहीं है, तो उसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो ज़मीन जायदाद से संबंधित किए जाने वाले कार्य बहुत लाभकारी होंगे इस दौरान। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बन रहा है। यात्राओं में थोड़ा बहुत कष्ट हो, अनावश्यक का भटकाव हो, बिना वजह के धन खर्च हो, बिना सोचे समझे, इसकी संभावना बनी हुई है। कार्य क्षेत्र पर और अपने से बड़े लोगों के साथ वाद विवाद और टकराहट का योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में करीबी लोगों से अच्छा संबंध, मित्रों का समागम, भाई बहनों से प्रेम, इसकी अच्छी संभावना है। मध्य भाग भी धन संपदा के लिए अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में ठीक ठाक सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी संभावनाएं अच्छी बनी हुई हैं इस समय। हालांकि कुछ उसमें वाद विवाद और टकराहट की भी संभावना है, लेकिन संभावना ठीक बनी हुई है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखेंगे, विशेष करके जो हृदय रोगी हैं उन्हें अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए आय में बाधा उत्पन्न हो रही है। चाहे छटपटाहट जितनी हो, जितना चाहते हैं उतनी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ अचानक धन लाभ का योग है। मध्य भाग करीबी लोगों के साथ संबंधों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन करीबी लोगों के लिए आप अधिक फायदेमंद होंगे बजाय कि उनसे आपको लाभ हो। मध्य भाग छोटी मोटी यात्राओं का योग बनाया हुआ है। भाग्य पक्ष थोड़ी रूठी सी है, इसलिए आप को प्रयास अधिक करना होगा सफलता पाने के लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए अधिक प्रयास आप करिए। कुछ गलत निर्णय फाइनेंस से संबंधित हो सकते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेना हो तो अच्छे से सोच समझ कर लीजिए। कई बार उस पर कैलकुलेट करिए। देखिए, जीवन चक्र है, डिसीजन हमें लेने होते हैं, लेकिन क्षमा करिएगा, उस पर अच्छे से चिंतन किया जाए
कर्म को ठीक से अप्लाई किया जाए तो बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो अच्छे से चिंतन करके, सलाह मशविरा करके तब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए सही समय है बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। संतान पक्ष से कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है। कर्क वालों की बात करूं तो सप्ताह का प्रारंभ और मध्य भाग काफ़ी अच्छा है। मन में उत्साह रहेगा, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगी, मन प्रसन्न रहेगा, खूब उत्साहित रहेंगे, खुश रहेंगे, कुछ शुभ और सुखद समाचार आपको मिल सकता है। सेहत पक्ष जरूर थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए परेशान कर सकती है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए सेहत में सुधार होगा। अगर कोई पुरानी समस्या, कोई पुराना रोग व्याधि चल रहा है तो उससे मुक्त होने का मार्ग खुलेगा और जो है वो आप बेहतर महसूस करेंगे आने वाले समय में। परिश्रम का परिणाम मिलेगा, हालांकि जैसा मैंने कहा कि खर्च भी ठीक ठाक है और कुछ खर्च अपने ऊपर भी होगा। बचत या अपने ऊपर समय देना, अपने ऊपर धन खर्च करना, इसके लिए आपको यह सप्ताह संकेत दे रहा है। हालांकि वो अच्छे के लिए है, इसमें कोई बुरा नहीं होने वाला है। ज़मीन जायदाद में निवेश करते समय थोड़ा सावधान रहें और बहुत बढ़ चढ़ करके निवेश करने से बचें। फिर भी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है। आँखों से संबंधित बहुत से लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र पर प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो परिश्रम का परिणाम आपको थोड़ा विलंब से मिलेगा। यहाँ वहाँ धन खर्च होगा, भटकाव तो है, लेकिन वो भटकाव सुखद है, मतलब अपने व्यक्तिगत सुख उपभोग में अपना धन और समय जो है वो खर्च करेंगे। कहीं इधर उधर जाएंगे भी तो वो अपने सुख की प्राप्ति के लिए जाएंगे। तो व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि है। बौद्धिक क्षमता जो है वो बहुत व्यापारिक है और बहुत, अगर मैं कहूँ तो सेंट्रलाइज्ड होकर के अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से आप अपनी चीज़ों की, अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम, अपने बल का आप प्रयोग करेंगे। हालांकि परिश्रम का तुरंत कोई परिणाम इस समय प्राप्त नहीं होगा, इसकी संभावना भी है। व्यापार में अगर आप हैं तो थोड़ा आप सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ तेज टकराहट या वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन रही है। विवाह इत्यादि फिक्स करने के लिए अभी समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी और दूसरों की कम सुनेंगे, अपनी ज़्यादा करेंगे और करवाएंगे भी। इस दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो आय के मामले में तो भाग्य का साथ बना हुआ है और सप्ताह के प्रारंभ में अचानक आय के कुछ अच्छे स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। यात्राओं से लाभ है और स्थान परिवर्तन यदि होता है तो उससे आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। धन खर्च होगा, सेहत का ध्यान रखें। सर्जरी इत्यादि का योग, शरीर का गर्दन से ऊपर का हिस्सा और कमर से नीचे का हिस्सा दोनों प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किस ग्रह की, क्योंकि चार ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, तो डिपेंड करता है कि किसकी दशा अंतर्दशा, उस हिसाब से या तो ऊपरी हिस्सा या निचला हिस्सा प्रभावित आपका हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और उससे लाभ के योग हैं तथा उससे आय में वृद्धि आप कर सकते हैं। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, कुछ उतार चढ़ाव के साथ बात आगे बन सकती है। तुला वालों के लिए कई मामलों में काफ़ी अच्छा समय है। हालांकि जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के लिए ठीक समय नहीं है, वहाँ पर वाद विवाद, विवाह टूटने, संबंधों के टूटने की संभावना बन रही है। लेकिन कार्य क्षेत्र, कार्य व्यापार, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए सप्ताह अचानक कुछ बहुत अच्छा संकेत आपके लिए दे रहा है। सडन कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, धन में वृद्धि हो सकती है, कुछ नए व्यापार में कुछ नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं, नए अनुबंध आ सकते हैं। सप्ताह के अंत में की गई यात्रा व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के कार्य व्यापार से संबंधित समय अच्छा है, व्यापारिक बुद्धि है, निर्णय लेंगे 1 से 2, 2 से 4 करने की क्षमता इस समय बहुत अच्छी है, तो आप उसको आप बढ़ा सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता सामान्य रहेगी। संतान के साथ वैचारिक मतभेद का योग बन रहा है तो थोड़ा वहाँ संभलने की आवश्यकता है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी, सब कुछ प्राप्त होते हुए भी मन में बेचैनी रहेगी। कई लोग अगर जिनका चंद्रमा कमज़ोर होगा, चंद्रमा और शुक्र, तो उन्हें अनजाना भय बहुत सता सकता है, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में। तो थोड़ा आप जो है वो भगवान गणेश के बीज मंत्र का जप करें और पानी अधिक पिया करिए। अनावश्यक भय पालने की आवश्यकता नहीं है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है।
वृश्चिक वाले की बात करूं इस समय तो समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अचानक पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि है। कहीं कर्ज इत्यादि यदि अपने उन्नति के दृष्टिकोण से लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। नौकरी प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसमें सफलता के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ है, इसलिए कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा और रुके हुए कामों में वृद्धि होने का योग दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा जो है वो समन्वय रहेगा और साझेदारों के कारण उनके प्रयासों से आपके भाग्य में भी वृद्धि इस समय होगी। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। हृदय रोगी विशेष सावधानी रखें। माता के सेहत का आपको ध्यान रखना है और पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर चलेंगे तो और अधिक फ़ायदा होगा। हालांकि माता पिता का संबंध फ़ायदे के लिए नहीं देखा जाता है, लेकिन अब भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की स्थितियां हैं और सब बहुत से लोगों के सामने अलग अलग परिस्थितियां हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि संबंध पिता के साथ बेहतर आप रखें, चाहे प्रेम से रखें या स्वार्थवश रखें, लेकिन अच्छा रखें। माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ स्वार्थ वाला संबंध नहीं रखना चाहिए। ये डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए थोड़ा समय जो है वो उतार चढ़ाव भरा है। आय के लिए आपको अधिक प्रयास करना है। भाग्य पक्ष का उतना साथ अभी नहीं मिलेगा, फिर भी जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में कुछ हद तक सफलता का योग है, हालांकि बाधाएं भी बहुत हैं, इसलिए भटकाव से बचिएगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भाग्य का साथ है और इस दौरान अगर संबंध होता है तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य भाग में जो है वो आपके लिए कुछ अचानक कुछ शुभ समाचार, रुके हुए कामों में गति और कुछ लाभ की स्थिति आपके लिए सप्ताह के मध्य भाग में बन रही है। अंतिम भाग यात्राओं का दिखा रहा है, यात्रा हो सकती है। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन छोटी मोटी समस्याएं जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए अभी उतनी अच्छी सफलता का योग नहीं बन रहा है। मकर वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहिए। शरीर का मध्य निचला हिस्सा कहीं कटने फटने, चोट चपेट का योग बना रहा है। पारिवारिक जीवन में भी शुभता उतनी नहीं है और सप्ताह का पहला हिस्सा व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। नए अनुबंध, नए कार्य व्यापार में वृद्धि, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा बहुत अच्छा है। दूसरे हिस्से में जीवन साथी से संबंधित कुछ मानसिक कष्ट और अशांति हो सकती है और अंतिम हिस्सा पुनः कार्य व्यापार में अचानक वृद्धि का योग दिखा रहा है। केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, उसमें आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है या कुछ नुकसान हो सकता है। तो भाग्य भरोसे काम नहीं करना है, भाग्य थोड़ा पीछे अभी खींचेगी। बचत में आपको कठिनाई महसूस होगी। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का कुछ लोगों के लिए योग बन सकता है, लेकिन वह क्षणिक होगा, बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर वैसे देखूं तो अगर मुहूर्त वगैरह देख करके अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप ले रहे हैं तो उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको अचानक कोई जंप मिलता है, कुछ दिन बाद हम फिर नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे प्रोफाइल में, हमारे अनुभव में ऐड कर जाती है। नुकसान ना हो इसके लिए बेहतर होगा कि अगर किसी के सामने, मकर लग्न की कुंडली है, किसी के सामने अचानक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको कब लें, बेहतर होगा कि उसमें थोड़ा सा योग मुहूर्त देख करके अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, तेज चोट चपेट लगने की संभावना यह सप्ताह दिखा रहा है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए लगातार जीवन साथी के साथ संबंधों में समस्या आ रही है। कर्ज इत्यादि के से संबंधित किए हुए प्रयास झटके से फलीभूत होंगे, झटके से प्राप्त होंगे सप्ताह के प्रारंभ में। सप्ताह के अंतिम भाग में जीवन साथी के कारण किसी न किसी प्रकार से धन खर्च या धन की हानि का योग बना हुआ है। व्यक्तिगत लोगों के साथ चीज़ें लगातार लंबे समय से अच्छी नहीं चलेंगी और अभी भी चलने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए सही समय है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार, और जो आपका नौकरी करने वाले हैं तो आपके ऑफिस में आपका दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। कोई अगर
नौकरी ढूंढ रहा है तो इस सप्ताह में उसको छोटी मोटी सफलता, बहुत अच्छी तो नहीं और बहुत लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन छोटी मोटी और कुछ समय के लिए कुछ सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा हो तो आप जो अवसर मिल रहा है वो ले लें, अन्यथा बहुत लंबे समय के लिए अभी स्थिर जो है वो योग आपके लिए नहीं बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी चाहिए। अपने सेहत का, शरीर का निचला हिस्सा एकदम और शरीर का मस्तिष्क वाला हिस्सा दोनों प्रभावित हो रहा है। चोट चपेट सर्जरी का योग बनेगा, विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण रखें, नकारात्मक ख्यालों से दूर रहें। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए देखूं तो धन खर्च, भटकाव, स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में बड़ी अच्छी सफलता का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। मन जो है बड़ा क्लासिकल रहेगा, सौंदर्य के प्रति सहज आकर्षण होगा। कला, साहित्य, लेखन या किसी भी प्रकार से सृजनात्मक कार्यों में हो, क्रिएटिव वर्क में हो, जहां आपकी क्रिएटिविटी काम करती है, उसमें बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। जैसा मैंने कहा कि चोट चपेट का भी थोड़ा सा योग बन रहा है, शरीर का निचला हिस्सा जो है प्रभावित है, सर्जरी का योग बहुत से लोगों के लिए बन सकता है। भाग्य का साथ मध्यम है, बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, इसलिए सामान्य स्थिति में आप काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिएगा, उसके लिए समय ठीक नहीं है। सप्ताह का पहला हिस्सा संतान प्राप्ति, शिक्षा में सफलता, दूसरा हिस्सा शिक्षा से लाभ, धन प्राप्ति की संभावना, और अंतिम भाग में अचानक कोई अच्छा संबंध जन्म ले, अच्छी कोई मित्रता हो जाए, अच्छा कोई प्रेम संबंध हो जाए, किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, इसकी संभावना दिखा रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।